उधर महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी में लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार बनने लगे हैं। जी हां, नॉर्थ कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां पे तेज हवा के साथ आसमान में बादल छाने लगे हैं। कुपवाड़ा के कुछ इलाकों में इस दौरान हल्की बारिश भी हुई। सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी बादल छाए रहे। बता दें कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 29 से 31 मई के दरमियान जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुकामात पर हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन इसके बाद गर्मी का दूसरा दौर भी शुरू हो सकता है। बता दें कि पिछले 4-5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। इस अरसे में कठुआ में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया था। कश्मीर में भी कई मुकामात हैं जहां पे दिन और रात का टेम्परेचर मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वादी कश्मीर के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से तपती धूप के बीच आज सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बार फिर जो हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वही यहाँ पर आम लोगों ने इस तपती गर्मी से राहत की सांस ली है, जिस वजह से हमने देखा कि दोपहर के बाद यहाँ पर मौसम में तब्दीली आने के साथ ही लोगों ने काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस ली। और जिस तरह हमने देखा था कि जो मौसमी सूरत हाल पिछले कई दिनों से बनी थी वादी कश्मीर के अंदर या बाहर के राज्यों की बात करें जहाँ पर तापमान 34 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर मौसम में तब्दीली आने के साथ ही मकामी जो सैलानी यहाँ पर मौजूद थे या जो बाहर से पर्यटक आए थे, कहीं ना कहीं उनके चेहरे इस मौसम की वजह से अब खिल उठे और यहाँ पर आम लोगों ने भी गर्मी से जो है राहत की सांस ली है। आदिल डार, केसर टीवी, गुलमर्ग, कश्मीर। सीधा बारामूला का रुख करेंगे। आदिल हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आदिल, तमाम तर चीजें अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है लोगों को कहीं ना कहीं बेचैन कर रही है। क्या सूरत हाल इस वक्त देखने को मिले? क्या बारिश शुरू हुई जैसा कि महकमा मौसमियात ने कहा था? बिल्कुल आमिर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर पिछले जो कई दिनों से मौसमी सूरत हाल बनी थी, चाहे हम मैदान अरब से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बात करके, जहाँ पर हमने देखा था कि पारा जो है 34 डिग्री के करीब चला गया, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर हमने देखा था कि यहाँ पर तब्दी धूप की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि इस वक्त अगर हम मौसमी सूरत हाल की बात करेंगे, जहाँ पर जिस तरह से पहले मौसमियात ने पेशगोई की थी कि जो आइसोलेटेड एरियाज है जहाँ पर 31 मई तक हल्की कई जगहों पर जो हल्की बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोपहर के बाद हमने देखा सयाहती मुकाम गुलमर्ग के जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज है या टंगमर्ग की बात करेंगे, जहाँ पर बारिशों का सिलसिला एक बार फिर देखने को मिला और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों ने जो है राहत की सांस ली। इस वक्त भी अगर हम मौसमी सूरत हाल की बात करेंगे, इस वक्त भी हल्की बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मकामी लोगों के साथ साथ जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने राहत की सांस ली। क्योंकि इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो मौसमी सूरत हाल पिछले कई दिनों से बनी है, क्योंकि अभी मई का जो महीना चल रहा है, इस तरह की गर्मी वादी कश्मीर के अंदर जून जुलाई में हुआ करती थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो मौसम में अचानक तब्दीली आने के साथ ही जो पारा है, दिन का तापमान जो इसमें काफी ज्यादा जो रोनुमा हुई थी, उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में लोग जो है मुबतला हुए थे। लेकिन जब हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अफरवट पहाड़ी पर अभी भी बर्फबारी जो मौजूद है और जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, दूर दूर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर मकामी सैलानी भी आते हैं, कहीं ना कहीं वो इस मौसम का और इस बर्फबारी का जो है गुलमर्ग के अंदर जो है लुत्फ लेते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि 31 मई तक जो है वादी कश्मीर के अंदर जो मौसमी सूरत हाल बनेगी, जहाँ पर कई जगहों का एक बार फिर जो हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा। वही जिस तरह से जो तापमान पिछले कई दिनों से बना हुआ था, इस वक्त अगर हम देखेंगे इस वक्त भी आसमान पर काले बादल जो है छाए हुए और कई जगहों पर जो है हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस गुलमर्ग की बात करिए, जहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है दोपहर से ही लगातार इस वक्त भी जारी है और कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली। क्योंकि इस वक्त में एक ऐसे जो पैडी फील्ड है इसमें मौजूद है और यहाँ पर मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल कई दिनों से बनी हुई थी, एक बार फिर यहाँ पर जो किसान वगैरह लोग हैं उन्हें राहत की सांस ली थी। लेकिन दूसरी साइड से जब हम देखते हैं कि इस तरह का तापमान होना कहीं ना कहीं यह सूदमंद भी साबित हो सकता है, चाहे हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर के हवाले से बात करेंगे या मुख्तलिफ तरह के जो प्रोडक्शन इस वक्त जो पकने को जा रहे हैं, तैयार होने को जा रहे हैं, इस हवाले से यह सूदमंद भी साबित हो सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह का टेम्परेचर जब जून जुलाई में हुआ करता था, कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है ये देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि वादी कश्मीर के साथ साथ जो बाहर के राज्यों में तापमान बना हुआ है, कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरह का मौसमी सूरत हाल बना और पहली बार इस तरह का मौसमी सूरत हाल जो यहाँ पर देखा गया। लेकिन जिस तरह से हम देखे कि दोपहर के बाद बारिश शुरू होने के साथ ही लोगों ने भी राहत की सांस ली। वही गुलमर्ग के अंदर इस वक्त अगर हम बात करेंगे, जितने भी यहाँ पर होटल्स वगैरह है, जितने भी अकोमोडेशन है, रेस्टोरेंट्स है, जहाँ पर भारी संख्याओं की तादाद जो है, सायों की तादाद यहाँ पर मौजूद है, वो इस मौसम का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा, हमने कई सायों से बातचीत करने की कोशिश की तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और क्योंकि हम
हमने खुद ग्राउंड जीरो पे जाने की कोशिश की और उनसे बातचीत की, क्योंकि जो बाहर का तापमान इस वक्त बना हुआ है जहाँ पर 45 डिग्री से ज्यादा तापमान जो है पाया जा रहा है, उसी तापमान को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर दूर दूर से जो पर्यटक आते हैं वो इस मौसम का यहाँ पर आनंद लेते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलहाल 31 मई तक वादी कश्मीर के अंदर जो है दिन के तापमान में काफी ज्यादा इजाफा जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन कई कई जगहों पर जो बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। इस वक्त एक बार फिर बारिशों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है और लोगों ने राहत की सांस ली है। आने वाले दिन में देखा जा सकता है मौसम जिस तरीके से विंटर्स में हमने देखा था कि लोग बड़े पैमाने पर विंटर गेम में शामिल हो रहे थे, डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज थी, क्या समर में भी टूरिस्ट प्लेसेस पे कोई ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलती है जो सयाहों को राग़िब कर सके? देखिए आमिर, जिस तरह से हमने देखा था कि विंटर के हवाले से अगर हम बातचीत करें कि मुख्तलिफ तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज जो है कराए गए, चाहे क्योंकि विंटर टूरिज्म के लिहाज से गुलमर्ग की जब बात आती है, गुलमर्ग को पहला स्थान जो है वो हासिल होता है। चाहे खेलो इंडिया से लेकर जहाँ विंटर गेम्स के मुख्तलिफ तरह के जो प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया था, उसके बाद हम देखते हैं कि समर्स में मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर जो एडवेंचर एक्टिविटीज जो सयाहों के लिए जो सयाहों को मजीद राग़िब करते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे गुलमर्ग का जो गाफ क्लब एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो गाफ कोर्स है, वहाँ पर भी मुख्तलिफ तरह के टूर्नामेंट जो है वो किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पैराग्लाइडिंग के हवाले से बातचीत करेंगे, जिप लाइन के हवाले से बातचीत करेंगे, या जिससे मैंने कहा कि अफरोड पहाड़ी पर इस वक्त भी बर्फबारी मौजूद है और वहाँ पर भी मुख्तलिफ तरह के एडवेंचर जो इस वक्त भी किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहत को यहाँ पर लगवाया जा सके, सयाहत को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खींचे पर मजबूर किया जाए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब गुलमर्ग की बात आती है, एक परनियल डेस्टिनेशन है जो 12 साल यहाँ पर ओपन रहती है, 12 साल यहाँ पर अलग तरह के एडवेंचर जो है सयाहों के साथ साथ यहाँ पर जो आम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं ना कहीं सवाल से लगातार महकमे शायद की तरफ से कोशिशें की जा रही है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से लगातार ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि लोगों को यहाँ पे रोक के रखा जाए, उन्हें बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज दिया जाए और अलग अलग एक्टिविटीज में, चाहे विंटर का या फिर समर का जो इस वक्त चल रहा है, हर तरह की एक्टिविटीज में लोगों को शामिल करते हैं और उसी हिसाब से गेम्स का भी तयन होता है। बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए।